आप मेरे को एक बात बताएं, सब बोलते हैं पार्टी माँ होती है, पार्टी माँ होती है। अब माँ के साथ धोखा करके कोई ऐसे दूसरे का हाथ थाम लेगा जब आपको सबसे जरूरत है, आपको कैसा लगेगा? आप चले गए जेपी नड्डा जी के पास, वहां पे आपने बीजेपी का पटका पहन लिया, वापस आके आपने सुखराम जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आप उनको समर्थन दे रहे हैं। हरप्रीत जी आपकी पार्टी के हैं, उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया पिछले समय में, तो आप में काफी नाराजगी देखने को मिली। मेरे में नहीं मतलब आप में नहीं, मेरे से तो नाराजगी है, क्यों नहीं है, मैं भी हूं, पर मेरी नाराजगी अकेले की नहीं है, नहीं अकेले की नहीं, पार्टी की वर्कर्स की। जिन 20-25 हजार लोगों ने मेरे फादर को, कांग्रेस को वोट किया है, आपने जब कांग्रेस को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब कांग्रेस नीडेड यू द मोस्ट, यू लुक्ड अवे। पर उनका कहना यह है कि मुझे कांग्रेस में नजरअंदाज किया गया, इसलिए मैं उधर गया। अब आपको औहदा मिल गया तो आपको वो मिल रहा है। देखो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये। इलेक्शन से 6 महीने पहले हरप्रीत जी और मेरे फादर की डिस्कशन हुई थी। खुली बात हुई थी कि अगर टिकट हरप्रीत जी को मिलेगा, मेरे फादर हरप्रीत जी का साथ देंगे। अगर टिकट मेरे फादर को मिलेगा तो हरप्रीत जी मेरे फादर का साथ देंगे। दोनों ऑप्शन के बाद हरप्रीत जी ने खुद पूछा और खुद ही इसका जवाब भी दिया। क्या कि अगर मेरे फादर और हरप्रीत जी दोनों को टिकट ना मिले तो क्या? मेरे फादर ने उनसे पूछा, आप बताओ क्यों क्या? उन्होंने बोला, आप मेरे को इंडिपेंडेंट में सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब इससे ज्यादा किडनी जंग और क्या कर सकता था? आप मेरे को बताएं, टिकट मिल गया मेरे फादर को, पार्टी किसने ज्वाइन करी? बीजेपी। इससे ज्यादा मेरे फादर क्या कह सकते थे? आप मेरे को बताएं, इसमें नजरअंदाज करने की कुछ वो है? टिकट मिलने के बाद उन्होंने एक बार भी मेरे फादर से बात करी? उन्होंने कभी, आप मेरे को बताएं ना, कभी किसी और लीडर को भी बोला, सीनियर लीडर को स्टेट में, कि मैं जा रहा हूं बीजेपी? अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट जाके कर ली, दिल्ली जाके की ना, स्टेट में भी किसी से नहीं की। उन्होंने तो दिल्ली जाके नड्डा जी के साथ ज्वाइन किया ना। मेरे लिए उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, मैं पर्सनली उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है। उनके ग्रैंडफादर, ही इज डन अ लॉट फॉर द सिटी। बट आपने जनता के बीच रहना चाहिए था ना आपको। आप अपने टाइम में तो, जब आपके पास आपके ग्रैंडफादर वो थे, आप तो तब लंदन में थे, या जहां भी थे, मेरे को नहीं पता, पर मेरे को तो यही बोलते हैं लोग कि ये तो लंदन रहते हैं अपने। अब उनको आ रहा है याद कि रिटायरमेंट में कि नहीं भाई, अब चलो पॉलिटिक्स कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना। आप जनता के बीच में, जनता बेवकूफ थोड़ा है, फिर जनता के बीच में आप रहोगे नहीं। आप सोच रहे हो कि मेरे को 6 महीने पहले इलेक्शन से मेरे को टिकट दे देंगे ऊपर से तो मेरे को वोट मिल जाएगा। कितने महीने हो गए इनको बने हुए, इलेक्शन भी निकल गए सारे, है ना, जिला परिषद का भी हो गया, पंचायत के भी हो गए। ये इन्होंने एक मीटिंग करा दी ब्लॉक की, या कार्यकारिणी बना दी इन्होंने ब्लॉक की। बस एक बार अगर ये मेरे फादर को फोन भी कर देते, जब बने थे, या मेरे फादर को फोन भी कर देते कि जंग साहब साथ मैं बनिए, साथ मिलके चलेंगे, एज अ सीनियर ओनली, अगर चाहे ना तुम्हें रिस्पेक्ट ना हो मेरे फादर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एज अ सीनियर इन द पार्टी इतना तो कर सकते थे आप। मेरे फादर तो फंस जाते ना, फिर वो ना वो मना थोड़ा ना कर पाते, फिर तो वो बुरे होते ना मेरे फादर की। वो तो आए आपके दरवाजे पे, आपने ठुकराया। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं मंडल अध्यक्ष बन गया तो लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ऐसे तो नहीं चलता। लोग तो जुड़ेंगे आपके साथ तब जब आप उनके साथ खड़े होंगे। तो अभी कांग्रेस पार्टी कैसे है, इकट्ठी है या फिर अभी भी है थोड़ी दूरियां? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं क्यों बुलवाना चाह रहे हैं। अब आप जैसा समझना चाहें। देखिए, मेरे को और कुछ नहीं है। आप जो कांग्रेस की हालत पौंटा साहिब में हो रखी है, वो बीजेपी में भी दिखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत वो है, नहीं, अब तो दोनों जगह आप है, और ये हर जगह ये पॉलिटिक्स ही है। टांग खींचना एक दूसरे की, पॉलिटिक्स ही उसी का नाम है मेरे ख्याल से। हालांकि वो गए, हमको उनकी पंचायत से भी लीड मिली, और भी सिख कम्युनिटी के जितनी भी बूथ्स हैं हमको वहां से भी लीड मिली।